फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर फाइलिंग शुरू हो गई है। अगर आप भी रिटर्न भर रहे हैं तो जरा संभल जाइए। एक छोटी सी गलती आपका टैक्स रिफंड रोक सकती है, ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। इसलिए आईटीआर सबमिट करने से पहले इन 10 बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले सही टैक्स रिजीम चुनें। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग होता है, इसीलिए दोनों में अपनी टैक्स लायबिलिटी की तुलना करें और वही ऑप्शन चुनें जिनमें कम टैक्स देना पड़े। मौजूदा नियमों के मुताबिक ज्यादातर सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद है, लेकिन फैसला हमेशा आपकी इनकम और डिडक्शन के हिसाब से होना चाहिए। हर टैक्स पेयर के लिए एक जैसा आईटीआर फॉर्म नहीं होता। सही आईटीआर फॉर्म आपकी इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम सोर्स पर डिपेंड करता है। अगर गलत फॉर्म भर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव मान सकता है। रिटर्न भरने से पहले एआईएस और फॉर्म 26AS जरूर चेक करें। इनमें सैलरी, टीडीएस, इंटरेस्ट इनकम और दूसरी फाइनेंशियल डिटेल्स दर्ज होती हैं। इनका मिलान फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और अपने दूसरे रिकॉर्ड से करें। कोई मिसमैच मिले तो पहले उसे ठीक करवाएं। आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट्स और दूसरी इनकम से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स अपने पास रखें। इससे रिटर्न भरना आसान होगा और गलती की संभावना भी कम होगी। इनकम टैक्स पोर्टल कई जानकारियां पहले से भर देता है, लेकिन उन्हें बिना जांचे सबमिट ना करें। नाम, पैन, आधार, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसी सभी डिटेल्स वेरीफाई करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आधार पैन से लिंक हो। अगर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो सही अमाउंट भरें। गलत जानकारी देने पर प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है या एडिशनल टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए सभी आंकड़े सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। ज्यादा रिफंड पाने के लिए गलत डिडक्शन दिखाना या इनकम छिपाना बड़ी गलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग सोर्सेज से आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स का मिलान करता है। मिसमैच मिलने पर नोटिस आ सकता है और केस स्क्रूटनी में भी जा सकता है। आईटीआर हमेशा ड्यू डेट से पहले भरें, इससे गलती सुधारने का समय मिलता है और आखिरी दिनों में पोर्टल पर आने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। समय पर आईटीआर फाइल नहीं करने पर लेट फाइलिंग फी, बकाया टैक्स पर इंटरेस्ट और कुछ टैक्स बेनिफिट्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईटीआर सबमिट करने के बाद ई वेरिफिकेशन करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बिना आपका रिटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा और आपकी आईटीआर फाइलिंग अधूरी रहेगी। आईटीआर भरते समय जल्दबाजी ना करें। सही टैक्स रिजीम और आईटीआर फॉर्म चुनें। सभी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स अच्छी तरह वेरीफाई करें। पूरी इनकम डिटेल्स की सही जानकारी दें और आखिर में ई वेरिफिकेशन जरूर करें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो रिफंड समय पर मिलेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से भी बचा जा सकता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।